हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत सारे दिनों के क्वेश्चंस पहले वाले ब्लॉग में रह गए थे, तो मैं अभी इस वाले में आंसर देने वाली हूँ उन सबका। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं यार मुझे, आपके बहुत ही प्यारे थे। इनका मैं आगे भी डालती रहूंगी कि मतलब आगे भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो, हमेशा पूछ सकते हो। तो ये नेक्स्ट व्लॉग है। पहले व्लॉग में मैंने लास्ट आंसर दिए थे पूजा, पवन, सुमन तक के। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दे रही हूँ श्वेता रावत का मैसेज, कमेंट का सबसे पहला मैसेज, सॉरी सबसे पहले मैसेज का रिप्लाई। तो उनका मैसेज है, आप अपने बेबी का नाम क्या रखोगे? मैंने अपने बेबी का नाम हमेशा से सोच रखा है, अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम सहज रखूंगी। सहज नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सहज का मतलब जो सबको समेट के सहज के रखे। सहज नाम मुझे बहुत पसंद है, ये बात मैंने अपने घर पे भी बता रखी है। तो मैं सहज रखूंगी अपनी बेटी का। अगर बेटा होगा तो उसके बाद वो बाद में डिसाइड करेंगे। मेरे को बेटे का मैंने कुछ सोचा नहीं है, मेरे को बेटी चाहिए। मेरे हस्बैंड को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षा बिष्ट का, व्हाट आर योर करियर गोल्स? नो गोल्स, आई हैव नो करियर गोल्स। मेरे कोई करियर गोल्स नहीं है, बस मुझे एक्टिंग लाइन में जाना था, या जाऊँ ना जाऊँ, बाकी मेरे को सपोर्ट तो पूरा है मेरे हस्बैंड का, वो तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। और बाकी मेरी किस्मत है, अगर होता है तो ठीक, बाकी मेरा यही गोल है जो इंस्टाग्राम यूट्यूब आप सबके साथ है, यही मेरा गोल है। अब कुछ मेरे को ऐसा कोई लाइफ में ऐसा नहीं मुझे बहुत पुलिस डॉक्टर वॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं। इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट है मुस्कान रावत का मैसेज, एचआर किसे को अपने ही कर्मों, अच्छा हर हर किसी को अपने ही कर्मों का फल मिलता है, जो आपको मिल गया है जीजू और इतनी स्वीट फैमिली। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मुस्कान। हाँ, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। मेरे भी कर्म अच्छे होंगे, मुझे इतने अच्छे परिवार मिला है, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। नेक्स्ट है दानू रीनास का मैसेज, दी आजकल आप रोजी दी को नहीं दिखा रहे हो। आजकल मैं यार व्लॉग ही नहीं बना रही, इसलिए रोजी को भी नहीं दिखा पा रही। और आजकल थोड़ा रोजी की तबीयत खराब है एक हफ्ते से, इसलिए। बाकी मैंने जो इससे पहले वाला व्लॉग बनाया उसमें रोजी है, आपने देखा होगा। और मैं खुद ही घर पे नहीं रहती हूँ, मैं सुबह जॉब पे चली जाती हूँ, रात को आती हूँ, तो इसलिए फिर रोजी भी बिजी होती है, मैं भी बिजी हो जाती हूँ, इसलिए नहीं बना पाती हूँ। पहली बात मैं व्लॉग बना ही नहीं पाती, इसलिए नहीं दिखा पाती, वरना जब भी घर के व्लॉग बनाती हूँ तो मम्मी और रोजी को दिखाती हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा घर पे रहते हैं। दीपांशी 0505 का मैसेज है, व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज यू वर फेमस? डू यू इंजॉइंग बीइंग फेमस? दी ऑफकोर्स यार, कौन फेमस होकर वो नहीं होता क्या, इंजॉय कौन नहीं करता। मैंने सबसे पहले फेमस मैं तब हुई, ऐसा रियलाइज तब करा जब मेरी शादी हुई, और मेरे ड्रेसिंग सेंस को पता नहीं, इतना खास भी नहीं था, मेरे नए नए सूट्स को और मेरे चूड़े को बहुत लोगों ने पसंद करा था। बहुत सारे मैसेज आए थे, और उस टाइम मेरे पे फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थी, किसी ने मुझे फर्स्ट प्रमोशन के लिए मंगलसूत्र भेजा था। लाठर कलेक्शन था एक, और एक आशा बैंगल्स वाले थे जिन्होंने मेरे को चूड़ा भेजा था कि आपके चूड़े के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो आप हमारी कोलैबोरेशन करो। उस टाइम मैंने सोचा था हाँ मैं थोड़ी फेमस हो गई हूँ लग रहा है, मेरे कपड़ों की वजह से सब सूट के लिए पूछते थे कहाँ से लिया। उसके बाद से मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। अभी रुक गए हैं क्योंकि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था, मैंने किसी गलत कमेंट का रिप्लाई कर दिया था और उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कर दिया था, तो मेरे फॉलोअर्स रुक गए। तो मैं इंजॉय करती हूँ फेमस होना, मुझे अच्छा भी लगता है। और जब मुझसे रास्ते में शादी में लोग मिलते हैं, या मेरे घर वालों को, मेरे पापा मम्मी ससुर जी सास ससुर को मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सब मुझे जानते हैं, और अच्छे तरीके से जानते हैं, मतलब अच्छा बोल के जानते हैं। लव लाइफ इज आर्मीज, इनका कमेंट है, आपकी वीडियो देख के बहुत सुकून मिलता है, रियली दिया बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो मच। मैं चाहती भी हूँ कि आपको अच्छा लगे, तभी बनाती हूँ। बिन्नी नेगी MK143 का मैसेज है, दी अपने लाइफ को सक्सेसफुल समझते हो या अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है? एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हरिद्वार। मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल समझती हूँ कि हाँ मैं सक्सेस हूँ, ठीक हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कमा ले रही हूँ। अपने लिए मतलब कि जो मुझे विशेष पूरी करनी है मैं उसके लिए कमा लेती हूँ इतना। बाकी मुझे ऐसा नहीं कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, सब कुछ है मेरा, हर चीज़ पूरा करने के लिए। मगर मैं सक्सेसफुल समझती हूँ कि हाँ मैंने बहुत चीज़ जोड़ ली, और जोड़ लूंगी आगे भी, आप सबका अगर साथ रहा तो। और ये सब वैसे भी आप सबकी वजह से होता है, जो लोग आप इतना सपोर्ट करते हो, सब कुछ आपकी वजह से ही है, मेरी वजह से अकेले से कुछ नहीं है। आधा मेरी फैमिली की वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से, और आधा आप लोगों की वजह से, और थोड़ा मेरी मेहनत की वजह से सक्सेसफुल। बाकी मैं समझती हूँ कि हाँ मैं अपने लिए जितना जोड़ना चाहती हूँ, जितना करना चाहती हूँ, मैं कर चुकी हूँ, कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमी रहती है कभी भी। स्वाति ठाकुर 9927 का मैसेज है, दी इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? दी जीजू इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? क्योंकि यार वो सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं सबको। ऐसा नहीं कि खाली वो मेरे लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अच्छे पता नहीं यार वो क्यों, मेरे को खुद समझ नहीं आता, वो कभी लड़ते ही नहीं है, कभी चिल्लाते ही नहीं है। मैं थोड़ा गुस्से में जाऊँगी, मैं बोलती हूँ कभी लड़ लिया करो। नहीं बाबू, मैं अपने बाबू से नहीं लड़ूंगा। नहीं यार, लड़ते ही नहीं है। मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम इतने अच्छे क्यों हो यार, मैं चाहती थी थोड़ा तो लड़ो कि मैं मनाऊँ, कभी मौका नहीं मिलता। भावना जाटनी 4567 का मैसेज है, वो मेरा भी भावना है। आप कितना प्यार करते हो अपने ससुराल वालों से, और हाँ आप मेरे नाम जरूर लेना, भावना मेरा भी नाम है, ओके। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये बात सबको पता ही होगी शायद। करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि वही है मेरे सब कुछ। और मैं चाहती भी हूँ हर जन्म में मुझे ऐसी फैमिली मिले, यही परिवार मिले। पहली बात तो हम कभी मरे ही ना, मैं ऐसा सोचती हूँ हम हमेशा रहें, सब बुढ़े होके भी रहें।
पूजा धीरज शाइनिंग का मैसेज है, जब आपके हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं वापस तो वो टाइम आपका कैसा रहता है उनके बिना? मेरा 1-2 दिन तक तो टाइम बहुत ही बेकार रहता है, मगर फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर मैं खुश हो जाती हूँ। खुश मतलब क्योंकि जॉब करती हूँ ना, इसलिए तो टाइम पास हो ही जाता है। बाकी अगर घर में ही रहती तो टाइम काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर जॉब करती हूँ, घूमना हो जाता है, आना जाना हो जाता है, फिर फैमिली के साथ हंसी मजाक, बैठना खाना पीना, तो टाइम कट जाता है जॉब की वजह से। बाकी टाइम फिर मुझे अच्छा लगता है, फिर जब वो आने वाला होता है तब टाइम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हम घूमते रहते खाते रहते पीते रहते हैं, इसलिए। स्वाति पाल 02 का मैसेज, मम्मी की कितनी याद आती है भावना आपको, और लास्ट टाइम कब रोए थे आप? मम्मी की मुझे बहुत याद आती है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे आती है, खुशी में दुख में हर चीज़ में उनकी बहुत याद आती है। लास्ट टाइम कब रोए थे, तो मम्मी को याद करके तो मैं कभी भी रो लेती हूँ। लास्ट याद नहीं है, हर 1-2 दिन छोड़ के या रोज भी कभी कभी रो लेती हूँ मम्मी को याद करके। राज मन्नू 2907 का मैसेज है, दीदी आप वर्ल्ड की बेस्ट बेटी, बेस्ट बहू, बेस्ट भाभी हो, बेस्ट मामी भी होगी। मामी या मम्मी मेरे को समझ नहीं आया। तो बेस्ट बेटी तो हूँ, मेरे पापा मानते हैं। बेस्ट बहू मेरे ससुराल वाले मुझे मानते हैं। बेस्ट भाभी रोजी और कमल और तनुदी मुझे मानते ही होंगे। और बेस्ट मामी अगर लिखा है तो बेस्ट मामी तो मैं हार्दिक की हूँ, हार्दिक मेरा भांजा है, तो बेस्ट मामी मैं उसकी हूँ। और बेस्ट मम्मी अगर लिखा है तो वो जब मैं बनूंगी तब देखी जाएगी। वैसे मैं बेस्ट बनने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपने बच्चों को मारूंगी नहीं कभी। गलती करेंगे तो मारूंगी। देखते हैं कैसे होते हैं बच्चे। सोनिया शर्मा 4009 का मैसेज है, दिया आपने कौन से गॉड की पूजा की थी आपको भैया जी जैसे हस्बैंड मिले? ओ भाई मैं पूजा करती थी शादी से पहले, मगर मैं भगवान को अपने दिल में बहुत मानती थी। मैं गरीबों की, मतलब सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो थोड़े गरीब लोग होते हैं रोड पे होते हैं उनकी मैं हमेशा हेल्प करना चाहती थी। हेल्प मतलब मैं कभी भी देख नहीं सकती थी यार उनको। मेरे हाथ में जैसे कोई कोई होता है ना, ऐसा मैं गलत नहीं बोल रही किसी को, प्लीज मेरी इस बात को माइंड मत करना। होते हैं जैसे रोड पे कोई मांगने के लिए आते हैं तो लोग खुले पैसे दे देते हैं, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं खुले पैसे दूं। मैं सोचती थी मैं 20 हो, 50 हो, 100 हो, 10 हो, 20 हो, मैं दे दूं उनको बस, कि यार उनको अच्छा हो, खाने का दे दूं, कभी चिप्स हो मेरे पास पैकेट में चिप्स दे दूं, ऐसा। तो मेरे को दिल में जो लगता है ना, कि मुझे ऐसा लगता है मैंने हमेशा गरीबों की हेल्प करी, इतनी नहीं कर पाई। लोग तो बहुत बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है, मगर मेरा दिल ऐसा कहता है कि शायद मैंने कभी किसी में कोई भेदभाव कुछ नहीं करा, तो इसलिए मुझे ऐसे हस्बैंड मिला, मेरा दिल ऐसा कहता है। बाकी सभी करते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी लाइफ में सबसे बुरा टाइम क्या रहा एंड सबसे अच्छा टाइम? बुरा टाइम सबको पता है, मेरी मम्मी की जब डेथ हुई तब मेरे लिए सबसे बुरा टाइम रहा। बहुत ही मुश्किलें हुई मुझे सब संभालने में, विश्वास करने में, घर संभालने में, अपनी लाइफ संभालने में। आज भी होती है क्योंकि मम्मी होती है तो बहुत चीज़ें बता देती हैं, ऐसा हो वैसा हो, ये करना वो करना, तो लाइफ बहुत मुश्किल हुई थी। सबसे अच्छा टाइम जब मेरे हस्बैंड मुझे मिले, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था और हमेशा रहेगा। दी आपने टमी कैसे कम किया है? कम? इतना भयंकर पेट हो रहा है, कहाँ से कम? चिच्ची, बहुत मोटा पेट है मेरा, 55 किलो वजन है, मगर अब थोड़ा कम हो गया यार अपने आप ही। मैं दिल्ली गई थी तो भागा दौड़ी घूमना फिरना होता रहता है ना, तो कम हो गया। का कल्याणी ठाकुर का मैसेज है, क्या आप डॉक्टर बनना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई डोंट लाइक पढ़ाई। डॉक्टर बनूंगी मैं, वहाँ वीडियो बनाती रहूंगी, काम धाम नहीं करूंगी। बाकी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। वंदना गोलू जायसवाल, तू मुझे कब से जानती है? आई मिस यू डियर। आई मिस यू टू वंदना, मैं तेरे को आईटीआई से जानती हूँ, तू बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, बहुत हेल्पिंग नेचर की थी, और मिस यू टू। मन मनक लैंस लैंस का मैसेज आया है, सॉरी मानक होगा नाम। बेस्ट कपल इन इंडिया, श्याम बाबा आपको सारी खुशियां दे भैया भाभी, थैंक यू सो मच। इट्स दिव्या शुक्ला, आप बहुत अच्छी हो, क्यों हो, सबका रिप्लाई देती हो और ईगो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों दी? लव यू दी, लव यू टू दिव्या। और मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती यार, सच बताऊँ तो मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, जिनके मैसेज रिक्वेस्ट में है और नहीं दे पाती हूँ उनका, तो उनको सॉरी। और जिन जिनका दे देती हूँ तो वो यार कभी कभी हो जाता है कि रिक्वेस्ट मैसेज खुल जाते हो, मैं रिप्लाई दे देती हूँ, तो सबके रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ और मैं बेस्ट नहीं हूँ। ईगो लेके क्या करना, ईगो मुझ में किस चीज़ का होगा? मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ है कि मैं घमंड लाऊं। घमंड कभी किसी को लाना भी नहीं चाहिए। दी आप मुझको भूल गए, हम मथुरा मिले थे मंदिर में, दीक्षा जाटनी। नहीं मैं आपको नहीं भूली, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपके साथ फोटो भी क्लिक कराई थी। क्रेजी डेविल्स का मैसेज है, दी ये जरूरी है कि एक रिलेशन में अगर एक बार लड़ाई हुई हो तो वो पक्का टूटेगा? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। रिलेशन में लड़ाई हो तो, मतलब एक बार लड़ाई हो तो हमेशा टूटेगा, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। आपके में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लड़का कैसा है। और हाँ, अगर वो आपसे बहाने ढूंढ रहा है लड़ने के, हमेशा लड़ाई करना, बात नहीं करना, फिर तू ही मेरे से बात करे, तू ही झुके, ये सब, तो आपका रिलेशन बेकार है, तो आपको साथ में नहीं रहना चाहिए। अगर हमेशा ही वो लड़का लड़ रहा है बहाने ढूंढ रहा है लड़ने के, ये बात एक कॉमन सेंस होता है, लड़की को समझ आ जाए, उसके लिए रो मत कभी भी उसके पीछे। हाँ रोते रहे अब माफ़ कर दो माफ़ कर दो, तो वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए।
कानपाल 2640 का मैसेज, दीदी आप इतनी क्यूट कैसे हो और आप हर किसी के बारे में कितना सोचती हो। थैंक यू सो मच। आप क्यूट हो इसलिए आप मेरे को भी क्यूट समझते हो। जैसा जो खुद होता है वो इंसान दूसरे को भी उसी नज़र से देखता है। और आप हर किसी के बारे में इतना, मैं कितना सोचती हूँ, मैं सबके लिए अपना जितना सोचती हूँ उससे ज़्यादा ही सोचना चाहती हूँ सबके लिए। कविता रानी का मैसेज है, आपके पति भी आर्मी में है, मेरे भी, बट आप उनके पास ही क्यों नहीं जाते हो, मेरा नाम बोलकर वीडियो बनाना प्लीज़। कविता रानी, मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि आपके हस्बैंड आर्मी में है, मेरे बीएसएफ में है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनकी ड्यूटी बॉर्डर पे होती है। बॉर्डर पे फैमिली नहीं जा सकती है, इसलिए बॉर्डर पे फैमिली इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ बैरक होता है। मैंने अभी पहले वाले ब्लॉग में बताया था, वहाँ सब जेंट्स होते हैं, तो फिर मुझे वो वहाँ नहीं रख सकते हैं। किसी की भी वाइफ नहीं जाती बीएसएफ वाले, जिसको क्वार्टर, जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, जिनकी हेडक्वार्टर में ड्यूटी होती है, वो रख सकते हैं। तो मेरी हस्बैंड की बॉर्डर पे है। पार्थिव बिष्ट का मैसेज आया है, मुझे भी आपकी जैसी भाभी चाहिए, आप सबसे अलग हो। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपको मुझसे भी अच्छी भाभी मिले और बहुत प्यार करे आपको। अ गर्ल बॉर्न इन मेज, दी आपका आज तक का एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत ही अच्छा। मुझे कभी अपनी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आई। टचवुड आई भी है तो भगवान ने सब हैंडल कर लिया और कभी कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। हिमा हिमानी चुफाल्स, आप बहुत एटीट्यूड क्यों दिखाती हो। व्हाट इज दिस मैसेज। भाई मैं एटीट्यूड किसे दिखाती हूँ, कब दिखाया, मुझे समझ नहीं आता। मैं ऐसी हूँ, तुम मुझसे भी जैसे मैं ब्लॉग में हूँ ना, ऐसी मुझसे असलियत में मिलोगे, मैं ऐसी हूँ। कोई एटीट्यूड नहीं है मेरे में, कसम से भाई। आप लोगों को लगता है क्या, किसी को लगता है तो वो कमेंट करके बता दो। और जिसके मैं कमेंट की रिप्लाई दे रही हूँ ना, पढ़ के कमर अपनी तोड़ के ऐसे बैठ के, तो वो भी रिप्लाई दे देना भाई कमेंट करके। भावना दी, यू आर माई ऑल्सो फेवरेट, आप फॉर कपल्स फेमस होना चाहते हो, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी दी। थैंक यू सो मच अंजलि। हिमानी चुफाल्स का फिर से मैसेज, अच्छा ही वही है। अंजलि, ये वही है। अ, खुशी सिंह, ओ भाई ये मेरी इतनी पुरानी फोटो लगाई है इन्होंने। इतनी पुरानी फोटो कहाँ से आई, बगल में तो वर्षा खड़ी है। इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, खाली फोटो लगाई है। आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मुझे आपसे मिलना है, आपके घर आना है। मेरा एड्रेस है उत्तराखंड हल्द्वानी में, गौलापार में, खेड़े चौराहे से आगे जाके विजयपुर एक गांव पड़ता है, पर्वत पब्लिक स्कूल के पास, वहाँ है मेरा घर। वहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिएगा भावना कहाँ रहती है, विजयपुर गाँव में, ठीक है। भावना बोल देना, जो सभी बता देंगे, सबको पता ही है यहाँ पर हमारे गाँव में। उत्तराखंड हल्द्वानी, हल्द्वानी में गौलापार, गौलापार में खेड़ा चौराहा है, खेड़ा चौराहे के पास विजयपुर गाँव है, वहाँ पर। हेलो दी, मैं जम्मू से हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत मस्त है, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू आयुष्का इशेर्स, थैंक यू सो मच। अतानुस, यार अतानुस सेल्फी क्वीन, यार सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो। सूट डिज़ाइन टेलर ही खुद से स्टिच करते हैं या आप आइडिया देती हो अपने सूट स्टिच कराना। मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे कैसा सूट सिलवाना है, सूट हो या ब्लाउज हो, मैं बताती हूँ कैसा सिलवाना है। बाकी कुछ सूट और ब्लाउज मैं दिल्ली से सिलवाती हूँ और कुछ सूट और ब्लाउज में यही हल्द्वानी में एक टेलर है, उन भैया से सिलवाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा सिलते हैं। मैं जैसा उन्हें बताती हूँ वैसा सिलते हैं, मैं अपने डिज़ाइन खुद सेलेक्ट करती हूँ। ओमी 9870 के मैसेज, सैलरी कितनी मिलती है आपको और आप क्या खर्चा अपने पैसों से करते हो या हस्बैंड। मेरे को सैलरी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि सैलरी बताना मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा यहाँ पर ओवर एक्टिंग करूँ सैलरी बता के। सैलरी मेरी जितनी भी हो, बाकी मैं प्रमोशन से भी पैसे कमाती हूँ और मैं यूट्यूब से भी पैसे कमाती हूँ, सब चीज़ से कमाती हूँ। यूट्यूब की शायद इनकम बताना अलाउड नहीं है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है, इसलिए मैं वो नहीं बता सकती। हर महीने अलग अलग इनकम आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, ऐसी कुछ होता रहता है। और खर्चा मैं अपने पैसों से भी करती हूँ। ऐसा जैसे बाई चांस सोचो मेरे को 10,000 सैलरी मिलती है, सोचने के लिए बता रही हूँ, 10,000 सैलरी मिलती है, तो मैं उस 10,000 में से 8,000 सेव कर देती हूँ और 2,000 रुपये अपने कुछ ऐसे लगा देती हूँ। हाँ यार मुझे इस महीने खाने वाने का करना है या फिर मुझे कुछ खरीदना है, अपने सूट वूट खरीदना है, करती हूँ। और बाकी मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा भेजते हैं, जितना मेरे लायक उनको लगता है उससे ज़्यादा ही भेजते हैं, और वो मेरा खर्चा हो ही नहीं पाता, तो मैं उसे भी सेव कर लेती हूँ। और जो यूट्यूब का आता है उसे तो मैं पूरा ही सेव कर लेती हूँ। और आपको पता ही है कि मैं अपनी सेविंग्स कर करके मैंने बहुत सारी चीज़ ली है। मैंने अपनी ये चेन गोल्ड की बनाई अपनी सेविंग्स से, 2 गोल्ड की रिंग बनवाई, बाइक ली अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट करने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए 2 गोल्ड की रिंग बनाई, अपने लिए गोल्ड के इयररिंग्स बनवाए। और बाकी जो मैं अपने घर वालों के लिए गिफ्ट्स लाती रहती हूँ वो अलग है, और जो खाती पीने में कोई कमी नहीं करती वो अलग है। और जो मेरे हस्बैंड देते हैं उसमें सेव करती हूँ, उसमें से भी खर्चा करती हूँ। जो अपने हस्बैंड के, जैसे सोचो उन्होंने मुझे 15,000 दिए, तो उसमें से मैं 3,000 निकाल लेती हूँ कि हाँ मैं इससे खर्चा करूँगी, बाकी 12,000 सेव कर दिए, 12-13,000 को सेव कर दिए, ऐसा करती हूँ। दोनों की उससे कर लेती हूँ खर्चा। अब अपना ऐसा तो नहीं है ना सारे संभाल दूँ, खर्चा तो कभी कभी हो जाता है, हमेशा थोड़ी उनसे मांगूंगी। कभी ऑनलाइन कुछ मंगा दिया तो अपने पैसे से मंगा लिया ऐसा, और बाकी वो तो कहते हैं मेरे पैसों से मंगाओ, मैं उन्हें सेव कर लेती हूँ। ठीक है। भावना मेरी बेबू, हाँ इन्होंने मेरा एक फैन पेज बनाया, थैंक यू सो मच। और आप योगेश भैया से, आपको योगेश भैया से कितना प्यार है। बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड।
पिंक ग्लिटर्स का मैसेज आया है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं बस भगवान से प्रे करूँगी आपको जल्दी से एक बेबी दे दे। थैंक यू, लव यू। वर्षा शर्मा, अगर हॉस्पिटल, स्कूल और घर में आग लगी तो एम्बुलेंस सबसे पहले आग कहाँ बुझाएगी? एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती है, फर्स्टली फायर ब्रिगेड आग बुझाती है। देखा कितनी जल्दी जवाब दिया मैंने। भावना जी, योगेश जी आपको इतना पैम्पर कैसे कर लेते हैं? कोई राज तो बताए इसके पीछे का। यार क्योंकि वो खुद ही इतने अच्छे हैं, मैंने सच में कभी नहीं बोला उनको कि तुम मुझे पैम्पर करो, ये करो वो करो। वो खुद ही इतने अच्छे हैं, एक बच्चे जैसा मुझे रखते हैं। मेरी अलमारी पूरी चीज़ से भरी रहती है, कभी भी खाली नहीं रहती, कभी भी नहीं। अभी भी खोल के दिखाऊंगी, चीज़ भरी होंगी। खत्म होने से पहले वो मेरे लिए चीज़ भिजवा देते हैं, रोजी के हाथ या मेरे जो देवर हैं पंकज होंगे, उनके हाथ, किसी के भी हाथ, कि भावना को कोई कमी ना रहे किसी भी चीज़ का। एक बच्चे जैसा रखते हैं, हमेशा मैं आऊँगी, जब भी मैं आऊँगी वो कहते हैं तुम सो बाबू अच्छे से, मतलब बहुत ख्याल रखते हैं। वो खुद करते हैं, कोई इसका राज नहीं है। लड़के के अंदर ये क्वालिटी खुद होती है, जो एक अपनी बीवी को एक बच्चे जैसा रखे, बहुत केयर करे, प्यार करे। तो इसका कोई राज नहीं है, वो खुद बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ दी, प्लीज़ प्लीज़, अपने एक बार मुझे प्रॉमिस किया था, प्लीज़ एक बार, क्या गिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ बात करनी है एक बार, प्लीज़ दी कॉल मी। यार आई एम सो सॉरी, मैं नंबर नहीं दे सकती, रियली सॉरी। बाकी थैंक यू सो मच, आई लव यू। आपकी अरे यार ये किसका, आशी राजपूत का था, मैं किसका नाम लेना तो नहीं भूल गई। भावना जी योगेश आपको कितना प्यार करते हैं? उनका नाम था मोना अभी गॉड्स, ठीक है। और गीता काला का मैसेज है, आपकी नंद अभी कौन सा कोर्स कर रही है? मेरी नंद अभी कोई भी कोर्स नहीं कर रही है, उन्होंने बीएससी कर ली है और कंप्यूटर कोर्स उन्होंने कर ही रखा है, और अभी पुलिस का एग्जाम दिया है। दिया चंद का मैसेज है, रोजी दी के साथ एक प्रैंक पक्का करूंगी। पक्का। प्रीता नबियाल्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू स्माइल? मेरे को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को स्माइल फील कराती है? हमेशा स्माइल ही करती हूँ यार मैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी मेरा परिवार खुश रहे तो मैं खुश हूँ। मनीषा राहुल, दी आपकी साड़ी पहनने की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। अम्मू चिल्लर 03, दी आप अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो शायद। हाँ जी, पर जीजू जितना प्यार आपसे करते हैं आप किसी से कर सकते हैं? आप किसी से कर सकते हैं? नहीं, जितना प्यार वो मुझसे करते हैं मैं किसी से इतना प्यार नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं, हाँ मैं भी अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुहानी का मैसेज है, मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है कि आप अपने हस्बैंड को, आपके ऊपर पूरा भरोसा है और इतना सरप्राइज देते रहते हैं। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि उन्हें मेरे पे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है, और अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो आपको भी उसके ट्रस्ट पे खरा उतरना चाहिए, उनके लिए हमेशा लॉयल रहना चाहिए। और ये बात मैं कभी सोचती भी नहीं गलत चीज़ की, हमेशा मैं उनके लिए लॉयल रहना चाहती हूँ, और वो जितना मुझसे प्यार करते हैं, जितना मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं हमेशा उसको कायम रखना चाहती हूँ, और हमेशा सरप्राइज वो देते रहते हैं। हाँ, पहाड़ी एसआर का मैसेज दी, मेरा क्वेश्चन है था कि आप कभी किसी व्लॉग में ये नहीं बताया कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी आती है, क्योंकि यार ये सब बताना अलाउड नहीं होता है, और मैं कभी पैसा दिखा के आपको शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ। योगी, बाकी मेरी इनकम आती है, यूट्यूब से भी आती है, इंस्टाग्राम में जो मैं प्रमोशंस करती हूँ उससे भी आती है, जो मेरे कपड़े आते हैं वो भी मेरे को फ्री आते हैं प्रमोशन के लिए, जो मैं फोटो फ्रेम्स वगैरह दिखाती हूँ वो मेरे को फ्री आते हैं प्रमोशंस के लिए, और वो मेरे ही हो जाते हैं, वापस नहीं देने पड़ते। अरुणा बसवाल का मैसेज है, आपकी सास कैसी है, वो आपको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मेरी सास के साथ बहुत परेशान हूँ, वो मुझे बिल्कुल मेरी सास अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो मुझे मैनेज कर लेती हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें पता है एक बात तो कि मैं दिल्ली से हूँ और थोड़ा खुले उसकी हूँ हमेशा। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे थोड़ा गांव में होता है, लड़कियां नहीं इतना बाहर बाहर जाती, हर चीज़ नहीं पहनती, तो उनको पता है मैं हमेशा बाहर रही हूँ, हर चीज़ पहनती हूँ, और उन्हें भी पता है कि मैं हर चीज़ इज्जत से रहती भी हूँ मन से, तो इसलिए वो मुझे मैनेज करती हैं। और यहाँ का हर चीज़ अलग था, थोड़ा बहुत मैनेज मैंने भी करा, थोड़ा उन्होंने भी करा, तो मिलजुल के सब हो जाता है। और आप कह रहे हो कि आपके साथ से आप बहुत परेशान हो, तो आप भी प्यार करो, और उन क्या पता यार, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग जैसा होता है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, उनको बहुत प्यार करो, बाकी धीरे धीरे करके भगवान करे आपकी लाइफ में भी सब सही हो जाए, आपके साथ भी आपको अच्छा माने। मिस्टर मिसेज लवकुश का मैसेज है, आपके और आपके हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत अमेजिंग है, भगवान करे ऐसी रहे। सच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, टचवुड। जो मेरी सोच है वही उनकी सोच है हर चीज़ में, और कभी उन्होंने मेरी सोच को नीचे नहीं रखा। अगर कभी उनसे लगता है, मतलब बातें होती है और मैं कुछ अलग बोलूँ, तो उन्हें मेरी ही बात सही लगती है और वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पूजा कर्नाटक का मैसेज दी, मुझको बस इतना बता दो कि योगेश जीजू जैसा लड़का कैसा मिलेगा, बस इतना बता दो प्लीज़, बाकी आपकी किस्मत है यार, मैं चाहती हूँ भगवान करे आपको ज़रूर 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 मेरे हस्बैंड जैसा इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिले। आरती 002626 का मैसेज, आपकी एज क्या है, अब गिफ्ट दे देना मुझे। आप, मेरी एज 25 है, और गिफ्ट में किसको दूंगी ये तो मैं बाद में वो करूंगी। भावना आपको कंसीव क्यों नहीं होता, बुरा मत मानना, मैं पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मुझे भी नहीं हो रहा, शायद आपका ये मैसेज है, तो मुझे नहीं पता है मेरे को क्यों कंसीव नहीं हो रहा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बाकी जब भगवान ने दिया तो हो जाएगा। बोरा प्रीति का मैसेज है, आपके लिए आपके ससुराल में सबसे ज़्यादा केयरिंग पर्सन कौन है, आपको प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम में हमेशा साथ देता है? ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड हैं,
जो मेरा पूरा ख्याल रखता है। ख्याल मेरा सब रखते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कम रखता है सबसे ज़्यादा, बट मेरे हस्बैंड। अपने आपने रोज़ी दीदी को इंस्टा पे फॉलो क्यों नहीं कर रखा? मैंने रोज़ी दीदी को इसलिए फॉलो नहीं कर रखा, दीदी नहीं मतलब रोज़ी को, क्योंकि मैं इंस्टा पे किसी को भी फॉलो नहीं करती। पहले मेरी फॉलोइंग जीरो थी, मैं किसी को फॉलो नहीं करती थी, बस अपने हस्बैंड को मैंने करा, वो भी उन्होंने कभी नहीं बोला, मैंने फिर अपने मन से खुद ही कर लिया, क्योंकि पता नहीं यार मेरे को एक ही फॉलोइंग रखना अच्छा लगता है इसलिए। तो मेरे नंद देवर मुझे कभी जिद नहीं करते भाभी हमें करो, उन्होंने मुझे कर रखा है और वो जानते हैं कि मैं किसी को नहीं करती इसलिए। तान्या जोशी का मैसेज आया, तान्या जोशी 11 का, आपके और जीजू की फर्स्ट किस शादी से पहले हुई थी या बाद में? पहले ही हो गई थी। कैसा क्वेश्चन था यार, मेरे पापा भी देखते हैं ब्लॉग। तो क्या हो गया भाई, शादी हुई है हमारी। आपकी और योगेश की कभी लड़ाई हुई है, मतलब जिसमें आप वो आपसे गुस्सा हो आपने, क्योंकि आप तो होते रहते हो? कभी भी नहीं हुई भाई, यही तो मैं परेशान हूँ, कभी लड़ाई तो है, वो गुस्सा तो है इंसान, वो कभी गुस्सा ही नहीं होते। कभी नहीं हुई यार, मैं चाहती हूँ वो कि मैं उन्हें मनाऊँ, कभी नहीं होती, वो नहीं होते गुस्सा बिल्कुल। मैं चाहती हूँ, वो कहते नहीं मैं हूँ कहेंगे अपने बाबू से गुस्सा। भावना दी आपकी कितने सिबलिंग्स हैं? आज तक मैं समझ नहीं पाई, प्लीज बताओ मुझे। ओके, मायके की बताऊँ? मायके में मेरे दो भाई हैं सगे, एक बड़ा एक छोटा, एक जयपुर में है एक दिल्ली में ही है, ठीक है। और जो गौरव है वो मेरी चाची का बेटा है, बट वो मेरे से बहुत ज़्यादा सगा है। मेरे पापा लोग तीन भाई हैं, एक पापा, मेरे पापा के बच्चे हम तीन हैं, मेरे दो भाई और मेरे मैं। और दूसरे चाचा के बच्चे हैं मेरे जो उत्तम नगर रहते हैं, उनसे आपने कभी नहीं मिले होंगे क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं और हमारा मिलना भी नहीं इतना हो पाता। उनका एक बेटा एक बेटी है। फिर मेरे सबसे छोटे वाले चाचा के दो बेटे हैं, गौरव और एक और है निखिल। तो ये हैं हम लोग। मेरे दोनों भाइयों से भी आप नहीं मिलोगे, कभी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वो लोग आएंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी, क्योंकि जो जयपुर में है वो नहीं आ पाता बिल्कुल भी, शादी में भी नहीं आया था, उसका 5 साल का कोर्स है, उसके बाद वो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो मेरे हम चार जने हैं, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े, फिर तनुदी। तनुदी मैं इसलिए बोलती हूँ उनको क्योंकि वो मुझसे 3 महीने बड़ी है, बाकी रिश्ते में वो छोटी है वैसे। और फिर रोजी और फिर कमल, हम चार हैं। पांच मतलब ये लोग चार हैं और पांचवी मैं इनकी हूँ भाभी। ये मिस पार्थी जोशी का था मैसेज। मिसेस, यार ये व्लॉग भी 26 मिनट का हो गया। मिसेस ठाकुर, रुक जाओ देख लो इनको। चलो गाइज, ये वाला व्लॉग भी यहीं पे रोक रही हूँ यार, क्योंकि मैं क्या करूँ, इतना बड़ा व्लॉग हो गया, तीसरा बनाते हो अब, तीसरा पार्ट, ठीक है। लव यू।